कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं है पूजा। संगीत एक ऐसा चीज है जो हर इंसान प्रेम करता है। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। ये बचपन से ही शौक है भजन कीर्तन करने का। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछड़े, आता हूँ मैं उड़ी जाना रे दिल रे गए गोरे। सैया तोहरो सैया तोहरो जिंदगनिया बेकार हो जाला, एगो रोटी खातिर लइका सब बीमार हो जाला। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। बिहार, झारखंड, नेपाल के सुप्रसिद्ध जागरण मंडली राधे राधे उर्फ आराधना एवं जागरण मंडली, जिनके व्यास राधे राधे उर्फ पगला बाबा, यानी एक ऐसे नाम जो बिहार झारखंड के प्रख्यात व्यास के नामों में से एक है। और आज ये व्यास जी गुमनामी के जीवन जी रहे हैं। मेरे बगल में है व्यास जी और इनकी सुपुत्री। आपका एक प्रख्यात नाम था पूरे बिहार झारखंड में, लेकिन आज आप गुमनाम क्यों हो गए हैं? तो जब से कोरोना काल आया, कोरोना काल लॉकडाउन के बाद से ऐसा देखने को मिला। कार्यक्रम का जो प्रोग्रेस है, भला बुरा बाहर में जो भी है, चाहे अपने लोकल समाज में भी क्षेत्र में वैसा चल ही रहा है। पहले की अपेक्षा में उत्थम गया। हाँ, ये बात तो राइट है, ये बात तो सही है कि कोरोना काल के बाद में बहुत फर्क पड़ा है, बहुत प्रभाव पड़ा है। और आजकल मंडली का भी कमी नहीं है। आराधना मंडली भी बहुत हो गए, ब्याह जी भी लोग बहुत हो गए, गाँव में मंडली हो गया। अब बहुत लोग चाहते हैं कि कम पैसा में कार्यक्रम हो जाए, और मेरे कार्यक्रम के बारे में तो लोग को पता है कि मेरे पास क्या एस्टीमेट है। लेकिन सस्ते और महंगे में मैंने ये देखा है कि आजकल जो बहुत सारे व्यास लोग हैं, जब कोई आराधना करते हैं तो उनके कार्यक्रम में बस वही लोग होते हैं बजाने वाले और 2-4 सुनने वाले। हाँ। तो ये सस्ता कारण है। और मैं ये भी देखा हूँ कि आप जहाँ कार्यक्रम करते हैं, जहाँ भीड़ उमड़ जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। ये बात तो सही है कि मेरे कार्यक्रम में झांकी इंक्लूड है, और झांकी भी जो होता है मेरा, वो अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ चीज़ होता है। ब्याह जी आगे आपसे बात करेंगे, कुछ भजन सुनाइए हमको आप। कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं है पूजा। रामायण का पहला पन्ना कह रहा है कि किसी भगवान की पूजा करो या मत करो, लेकिन तुमने अगर माता पिता की सेवा कर ली, माता पिता की पूजा कर ली, तो तूने सारे भगवान की पूजा कर ली। सबसे बड़ी पूजा माता पिता की पूजा है। वही श्री रामचंद्र कहते हैं क्या कि सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा। किस्मत वाला है वो जिसको मिला ये मौका। भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेनी वैसी भरेनी, जैसी करेनी वैसी भरेनी। माता पिता से वाकई कोई बड़ा पूजा नहीं। भगवान को लोग माने ना माने, लेकिन माता पिता को जरूर पूजा करनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं झांकी में या कार्यक्रम में
बहुत सारे लोग अश्लीलता परोस रहे हैं, भगवान को बना के नचा रहे हैं, तो क्या ये भगवान का अपमान नहीं है क्या? बिल्कुल अपमान है। भगवान को नचाना बिल्कुल अपमान है, ये बात राइट है, सही है, लेकिन ये त्रेता और सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। ये कलयुग है। कलयुग में कल बल छल, तब कलयुग में चल। कलयुग में जब तक मनुष्य को, मानव को, जीव को जब तक नैन सुख नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। भजन कीर्तन खाली अगर करना हो तो 10 आदमी 5 आदमी बैठ कर यहाँ पर कोई नहीं सुन सकता है जब तक उसको नैन सुख नहीं देंगे। भी मैंने देखा है कि कई लोग जो है डांसर मॉडल बुला करके जो है मंच पर डांस करवाते हैं, उसके अलावा जो है डीजे गाना बजा के जो है अन्य अन्य तरह से जो है मतलब अश्लीलता परोसते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे हम, आइए सुनते हैं विद्या व्यास जी से। संस्कृत में का श्लोक है, साहित्य संगीत कला भिन्न पुच्छ भिन्न पशुअस्ति, कि जिस इंसान को संगीत से प्यार नहीं वो इंसान बिना पुच्छ वाला पशु के समान है। हाँ। आपको एक कब रुचि आई संगीत में आने का? पापा से प्रेरणा मिला या पहले से गाने का कुछ शौक था? पहले तो आपको भी नमस्कार, और जो भी दर्शक सब देख रहे हैं, जो जानते हैं राधे राधे जागरण टीम को, तो उन सभी को मेरे ओर से प्रणाम है। और संगीत एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान प्रेम करता है, तो हम ये बचपन से ही शौक़ है भजन कीर्तन करने का। सब परिवार मिलकर भजन कीर्तन किया करते थे, तो ये एक उस सत्संग का ही माध्यम है जो आज हम अपने प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मेरे गुरुजी से, दिल्ली जहाँ हम लोग भजन कीर्तन करते थे वहीं से। व्यास जी ये बताइए कि राधे राधे उस पगला बाबा, यानी पगला बाबा क्या मतलब है? ये हम समझ नहीं पाए कि पगला बाबा का मतलब क्या है। पगला बाबा देखिए 2000 लगभग 16 की बात है, 2016 की, और उस समय हम लोग थे दीमापुर बोलबम सेवा समिति में, जो नागालैंड से जो चलता है, जिनके वहीं से लोग जब मेरा झांकी देखता था तो जो आता था वो लोग कहते थे रे ये पागल व्यास है, ये कुछ हो कर सकता है। तो झांकी का मेरा काफ़ी नाम होता था, और जो भी लोग आता था तो कहते थे रे ये पगला बाबा है। पगला बाबा के सामने उसमें कुछ कलाकार लोग भी आते थे, तो सब लोग बोलते थे कि हाँ वाकई में इस पगला बाबा के आगे हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हम हालांकि लोगों को कुछ नहीं कहते थे, लोग ही हमको कहता था कि नहीं ये पागल है। अब पागल कौन सा पागल है, लोग इसको उल्टा न समझे। पागल का मतलब मैं ये समझता हूँ, पी से पाने के लिए ग से गतिशील और ल से लक्ष्य, यानी लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील उसे पागल कहते हैं। और हर अच्छे लोगों को, हर साइंटिस्ट को पागल ही कहा गया, पागल ही कहा गया है। राइट है, ये बात तो इसलिए संगीत के दुनिया में आपको पागल कहा गया। कि जितना भी आराधना मंडली है, व्यास लोग हैं, मुख्य व्यास लोग हैं, तो बाकी लोग, कुछ लोग खेती गृहस्थी से भी जुड़े हुए हैं, बाकी अपने साइड बिजनेस से, कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। और हम लोगों को क्या है, हम लोग को कोई एक्स्ट्रा जॉब नहीं है, हम लोग पूरे फैमिली इसी चीज़ में इंक्लूड हैं। तो अगर कार्यक्रम रहता है तो कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, कार्यक्रम नहीं रहता है तो घर पर भी रहने के बाद, खाना पीना भोजन पूजा पाठ होने के बाद में फिर इसी में लगे रहना। कोई और भजन जो है थोड़ा सुनाइए हमको, दर्शक को सुनना चाहती है कि साईं इतना दीजिए सामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
ये कबीरवाणी है संत कबीरदास जी का। ये पहले के लोग का सोच था, लेकिन आजकल के लोगों को महंगाई से तंग आकर के आजकल के लोग क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन ले कि साईं इतना दीजिए हे भगवान जी कि 7 पुश्तों तक खाए और मेरा परिवार भूखा ना रहे, चाहे पड़ोसी भूखा मर जाए। आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे ऐसे सोच रखते हैं, लेकिन आइए जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनसे राधे राधे पगला बाबा कहता है, क्या कहता है कि क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछड़े, आता हूँ मैं उड़ी जाना ये दिल रे गए गोरे, आता हूँ मैं ब्यास जी, दौलत, पैसा, संपत्ति तो हर किसी के पास हो सकता है, मगर कला और संगीत हर किसी को ईश्वर ने नहीं दिया है। नहीं दे सकते। भजन कब से गा रहे हैं आप? ये भजन काफ़ी दिनों से हम इस लाइन में हैं। पहले तो हम स्टूडेंट लाइफ में जब छोड़े, जब स्कूल छोड़े, तब से समझिए कि हम इसी लाइन में आ गए। हम दिल्ली गए, दिल्ली में जब गुरुजी से शिक्षा दीक्षा लिए, उसके बाद हम इसी चीज़ में उतर ही गए। और हम क्या उतरे, हम अपने पूरे पढ़ाई में मन नहीं लगा ना, बिल्कुल ना। मेरा शादी हो चुका था, उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत ही मेरा सही नहीं था। जब शादी हो गया तो मेरा अधिकार बना कि हम अपने फैमिली को देखें, तो हम सोचे कि इस लाइन में अपने भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में पूरे फैमिली को लेके हम चले। तो आज तो खैर चलिए, खाली हम अपनी फैमिली भर हैं, लेकिन पहले हमारे पापा भी, हमारे मम्मी भी, हमारा भाई भी साथ दिया है। ऐसा बात नहीं है, पूरे फैमिली लोग हमको सपोर्ट करता था। शादी जब हो गया था तो उसके बाद में कुछ अपने रिलेशन वाले लोगों ने थोड़ा सा इसका उल्टा रिएक्शन लिया था, लेकिन हमारे घर के फैमिली में कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा एक आखिरी अंत में एक और भजन सुनाइए दर्शक को। गृहिणी कष्ट झेलती है और कैसे वो शिकायत करती है अपने हस्बैंड से। आइए इसको भजन के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं। 2 लाइन लोगे। सैया तोहरो सैया तोहरो जिंदगनिया बेकार हो जाला, एगो रोटी खातिर लइका समय मार हो जाला, एगो रोटी खातिर लइका समय मार हो जाला। सैया तोहरो सैया तोहरो जिंदगनिया बेकार हो जाला, एगो रोटी खातिर लइका समय मार हो जाला, एगो रोटी खातिर लइका समय मार हो
और बच्चे को पालना। देखिए, देश चलाना आसान है, परिवार चलाना आसान नहीं है। नशा न करना और मेहनत, मानो मेरा कहना, होगी बहुत खराबी, होगी बहुत खराबी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ब्यास जी, आखिरी अंत में दर्शक से क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? हम यही दर्शक और श्रोतागणों से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग जब भी जागरण कराएं या हनुमान आराधना कराएं तो इसका चूजिंग जरूर करें, है ना, कि हम कैसे मंडल को बुलाएं, कैसे व्यास को बुलाएं, कैसा जागरण टीम बुलाएं। और इसमें अरे झांकी का भी जो टीम चलता है वो तो सब कोई मेरे बारे में जानता ही है, लेकिन हम राधे राधे व्यास जी, हम इसी 2024 में एक और चीज़ खोले हैं जिसको हम आपके चैनल के माध्यम से लोग को बताना चाहते हैं कि राधे राधे फिल्मी दुनिया इवेंट शो। कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे तो कोई संपर्क नंबर है आपका या क्या कुछ बता सकते हैं? ऐसे हम घोड़ा सहन में रहते हैं, सब लोग जानते हैं घोड़ा सहन में। अगर आपको संपर्क करना है तो स्क्रीन पे चल रहे इनका नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्यों के लिए इनको बुक कर सकते हैं आपको आवश्यकता हो तो। आखिरी अंत में व्यास जी का भजन कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।